एक तो टेस्ट का पर्पज ये होता है कि कैसे मिनिमम इंफॉर्मेशन में या मिनिमम नॉलेज में कैसे आंसर तक पहुंचा जाए, पहला पर्पज ये होता है ना। दूसरा पर्पज ये होता है कि जो रिलेटेड टॉपिक है उसकी कंप्लीट नॉलेज हो जाए, कंप्लीट नॉलेज, यानी फ्यूचर में अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी आप टॉपिक करते हो टेस्ट में, या खासकर टेस्ट की बात करेंगे, तो वो आपका कम से कम, पहली बात तो 100% कवर नहीं होता, कभी भी कोई भी टॉपिक 100% कवर नहीं होता, क्योंकि पता नहीं वो क्वेश्चन कैसे घुमा देगा। तो कभी आप इस बात को लेके सेटिस्फाई मत होना कि दैट्स फाइनल, हमेशा उसमें चांस रहेंगे कुछ नया बनने के। नया बनने का मतलब उस क्वेश्चन में से नया बनने के, उस टॉपिक में से, इंफॉर्मेशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से नहीं। जैसे मैंने अभी जीएस वाले क्लास में किया, तो स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगी, लेकिन क्वेश्चन कितना, कितने तरीके से बन सकता है, ये आप और हम कभी नहीं जान पाएंगे, कोई नहीं जान पाएगा। तो वो उसमें आगे और क्वेश्चन बनने का चांस हमेशा रहता है। तो कभी ये मत सोचना कि नहीं बस ये हो गया है, पता नहीं किस चीज से बना दे, है ना, किस चीज से बना दे। सारी चीजें हमारे पास रहती हैं। तो आज देखो टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे और व्हाइट बोर्ड का ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। आप लोगों का स्क्रीन पे रहते रहते थोड़ा लगता है कि शायद तो वही पुरानी बातें कर रहे हैं, ठीक। देखिए, DFI, DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिल, ये अभी बिल पास हुआ है, ठीक। रिगार्डिंग इज करेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा इसके रिगार्डिंग करेक्ट है? आज के पेपर में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आवाज नहीं आ रही है, आ जाएगी, देखो थोड़ा हो सकता है नेटवर्क हो। सर ये करंट का क्लास है सर? करंट का क्लास नहीं है, क्लास तो टेस्ट का ही है, बस करंट के टॉपिक हम टेस्ट में ले रहे हैं, है ना। टेस्ट का टॉपिक है ये, बोलिए आज का है, ठीक है। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिल रिगार्डिंग इज करेक्ट। तो पहली बात पूछेगा डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिल क्या है, ये इसके रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस, या सीधे कह सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस DFI is now a law, फर्स्ट। सेकेंड चीज, DFI is for banking system development, okay, system development. In starting the capital is 20 crore, okay. Option is 1 and 3, 2 and 3, okay, 2 and 3, and 1 and 2 and 3 all above wrong, all are wrongs। बताएं।
मेरी बात समझ रहे हैं कि आज का टॉपिक है डेवलपमेंट। मेरा मेन पर्पस है आपको इस टॉपिक के बारे में बताना। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिल रिगार्डिंग इज करेक्ट, यानी क्वेश्चन बनेगा विच सेंटेंस इज करेक्ट द रिगार्डिंग डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिल। कल ही पास हुआ है, लोकसभा में इसको पारित कर दिया, पास हुआ है। अब इसके बारे में बात हो रही है। DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज नाउ ए लॉ। अब इस समय ये कानून है। DFI इज फॉर द बैंकिंग सिस्टम डेवलपमेंट। DFI का जो स्थापना है वो बैंकिंग सिस्टम के विकास के लिए किया गया है। सेकंड है, इन स्टार्टिंग द कैपिटल इज 20 करोड़, यानी स्टार्टिंग में इसकी जो कैपिटल है वो 20 करोड़ है। और विच सेंटेंस 1 3 2 3 1 and 2 3 एंड ऑल आर रॉन्ग्स। इनमें कौन से तीनों सही है, तीनों गलत है? ऑल आर रॉन्ग, क्योंकि अभी तो yes, लोकसभा में ही पास हुआ है सर, राज्यसभा में थोड़ी हुआ है सर। प्रेसिडेंट का भी दस्तखत होना चाहिए जरूरी, एसेंट उसका। तो पहला गलत है। ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, पहली बात, फर्स्ट मेन पर्पस है हमें बताना ये है क्या। फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो सिग्नेचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा सिर्फ पर्पस है कि ये बताना कि अगर कोई भी लॉ बनता है इसको नोट करते जाना है ना। आपको सीरियस तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करते जाना है कि जब तक कोई लॉ कानून नहीं बनता जब तक उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइन ना। दैट मींस कि टू मेक ए लॉ इज अ नेसेसरी बोथ हाउसेस सिग्नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक पॉइंट ये नोट करना है। सेकंड पॉइंट, DFI इज फॉर द बैंकिंग सिस्टम। तो DFI यानी डेवलपमेंट, ये IR न्यूज का टॉपिक है, हिंदू को हो सकता ना हो। DFI is for the development of infrastructure, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस रेलवे, ब्रिज, रोड, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, दे आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। तो ये अवसंरचना के विकास के लिए है। तीसरा है, इन स्टार्टिंग द कैपिटल इज 20 करोड़। इनमें इस सेंटेंस में क्या गलत है या सही है? ये सर 20,000 करोड़ है सर। यस, 20,000 करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ है, ये बात समझ लेना, ठीक है, 20,000 करोड़ है। तो अब आप मेरी साथ समझ गए होंगे कि DFI यानी डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये क्या है? दैट इज ए बिल। ये एक बिल है, ठीक है, अभी कानून नहीं बना। ये किसके लिए बनाया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कितनी कैपिटल है इसकी? इसकी जो कैपिटल है, अभी जो कैपिटल है यानी पूंजी है, वो है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। और इसका जो ये और कितना पर्पस है? इनका पर्पस है लगभग 3 लाख करोड़ करने का, ठीक है, ओके, 3 लाख करोड़ इन फ्यूचर। और ये सपोर्ट करेगा किसका? सिस्टम का। फॉर द लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, 10 ईयर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है, 10 साल के लिए किसी को सपोर्ट दिया जाएगा। ओके, आई थिंक टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये ऐसी संस्था विकसित की जाएगी। अच्छा, विकास वित्तीय संस्था क्या होगा? वित्तीय विकास संस्था, इसकी हिंदी बता देता हूं मैं आपको। हिंदी है इसकी है वित्तीय विकास संस्था, वित्तीय विकास संस्था, ठीक है, ये है वित्तीय विकास संस्था। तो आप मेरी बात समझ गए? गुड्डू, इंग्लिश में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है?
यस सर सर। गुड्डू कह रहा था मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। बस कोई यस सर। गुड्डू की अच्छी इंग्लिश हो भी जाएगी, 3 साल है ना, देखना बहुत अच्छा इंग्लिश हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हमारा पर्पज आप समझ गए, सेंटेंस इस तरह से बन सकता है। आज का टॉपिक है AIR का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये टॉपिक है। ठीक, यहाँ पर 20,000 करोड़ होना चाहिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, और यहाँ पर बिल होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर। यस, बाकी लोग बताएं। अर्चना जी, समझ में आ रहा है? सर ये सिर्फ ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही होगा ना, इसके डेवलपमेंट के लिए? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही केवल। को देखो क्या किसी भी है, सेक्टर में? हाँ, राइस लॉन्ग टर्म फंड, राइस लॉन्ग टर्म फंड, इसका मेन पर्पज है राइस लॉन्ग टर्म फंड, यानी एक लंबी वित्तीय सहायता के लिए फंड को डेवलप करना। अभी स्टार्टिंग जैसे मान लीजिए कि इस फंड में अभी 20,000 करोड़ है। ठीक है, और भारत सरकार को या किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम को पैसे की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनना है, या यहाँ पे रेलवे ब्रिज बनना है, या यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो पैसा सरकार को वहां से दिया जाएगा, और 10 साल के लिए, है ना। तो ये केंद्र सरकार का है, और ये फंड जमा रहेगा वहां पे, और वो पैसा हमेशा रहेगा, और एक तरह से बहुत अच्छा है। और इसमें कभी आपको नेगेटिव इसके बारे में बोलना पड़े, है ना, नेगेटिव, अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि कुछ लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई भी अडानी अंबानी जो भी नाम आप ले सकते हैं, वो लोग हैं, वो उसमें पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए, तो वो पैसा गवर्नमेंट को डालना चाहिए, 20,000 करोड़, और 20,000 करोड़ में 10,000 करोड़ मुकेश अंबानी का है या किसी भी व्यक्ति का है, तो पैसा उनका है, तो है ना, सरकार का भी फर्ज है कुछ उनके लिए करे। तो ये चीजें हैं, तो आप समझ गए डेवलपमेंट। खैर वो सब अलग बातें हैं, टॉपिक आपको लिखना है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सिस्टम सपोर्टिंग के लिए है, गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता ही नहीं, बहुत कम करता है, बहुत रेयर केस में। तो ये था आपका टॉपिक DFI। अभी देखो एक चीज क्या है कि हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, सॉरी, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, ओके, एंड हैंडलूम, regarding is या are correct, okay, handy, sorry, export handloom, sorry, export cooperation regarding is या are correct। इसी ये पढ़ा है आपने अभी, बताएं। गवर्नमेंट want to develop in 2022 till 2025, यानी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग इज आर करेक्ट। गवर्नमेंट वांट टू डेवलप टिल 2022-25, यानी भारत सरकार इसको 2022 से 2025 तक बनाना चाहती है, ओके।
नेक्स्ट, हाँ, एम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन या cooperation is development of handloom in India. Second sentence. And third sentence, C sentence, government of India, देखिए गवर्नमेंट लिखते हैं GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज shut down this cooperation due to corruption. Okay, and D option, government of India has shut down this cooperation due to loss. बताएं, मेरी समझ में आ रही बात आपको? हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग इज आर करेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट वांट टू डेवलप. अब आपने ये डीडी न्यूज का क्वेश्चन है, टॉपिक है, पहला वाला सही है. देखो इस तरीके से क्वेश्चन भले कम होंगे आपके, लेकिन एक साथ दो काम होंगे इसमें, है ना, एक साथ दो काम होंगे. वहां क्या था, क्वेश्चन सामने था, सिर्फ टिक करना था. तो बताएं, देखो समझिए मेरी बात. फर्स्ट ये एक बात समझिए, अभी एक चीज आपको कंट्रोवर्सी यहाँ पे लगेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट टू पुश हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, है ना, लाइक टॉय एंड ट्राइबल्स प्रोडक्ट्स. ठीक है, भारत सरकार ट्राइफेड के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को पुश करना चाहती है वर्ल्ड लेवल पर. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू शट डाउन या क्लोज दिस कॉर्पोरेशन ड्यू टू द लॉस सिंस 3 ईयर. ये कब बना है? 2015-16 में, ये भी लिख लीजिए. तो ये जो कॉर्पोरेशन है ये भारत में 2000, पहली बात क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज शट डाउन दिस कॉर्पोरेशन ड्यू टू द करप्शन. दैट इज आल्सो रॉन्ग. शट डाउन ये बात ठीक है, बट करप्शन के कारण इसको शट डाउन नहीं किया गया है. गवर्नमेंट एम ऑफ दिस कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट ऑफ द हैंडलूम इन इंडिया, ऐसा भी नहीं है. सीधे सीधे लिखा हुआ है क्या, है ना. इसका जो बनाया गया था वो एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया, निर्यात के लिए. तो ये भी सेंटेंस गलत है. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. अभी इसको बंद किया गया है आज ही, कल के आज ये भी शायद डीडी न्यूज की न्यूज है ये. ठीक है, तो इसको लॉस के चलते, अब बस इसमें इंफॉर्मेशन जो बतानी थी, बाकी तो आपको पता चल गई कि इसका पर्पस क्या था. इसका पर्पस था कि हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया था. ठीक है, अब अभी दूसरा क्या है कि अभी इसको बंद कर दिया गया. क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि इसमें पिछले 3-4 सालों से लॉस हो रहा है, इसलिए भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया गया. ये कब बना है? तो डेट लिख लीजिए इसके फॉर्मेशन की, 2015 एंड 2016 में इसको बनाया गया. ठीक है, तो ये है. बता दें कोई डाउट हो तो. यानी सर लेकिन गवर्नमेंट तो एनकरेज करना चाहिए सर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट. वही तो कह रहे हैं, आपको कंट्रोवर्सी इसमें लग सकता है. गवर्नमेंट इंकरेज करना चाहती, गवर्नमेंट पुशअप करना चाहती है, गवर्नमेंट जो टॉय फेयर लगा था उसके कारण से, लेकिन इसमें क्या है, लॉस हो रहा है. तो अब वो लोग क्या करेंगे इसके अल्टरनेट में नहीं पता, लेकिन ये चीजें सच हैं और ऐसा कल के पेपर में है, कल के डीडी न्यूज में है. ठीक है, तो आई थिंक ये भी चीज आपको क्लियर हो गई. इस क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि ये हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन क्या था.
ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा 2015-16 में बनाया गया एक ये निगम है, और जिसकी स्थापना भारत के जो हथकरघा उद्योग हैं, हस्तशिल्प हथकरघा उद्योग, उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सीधा सा है पर्पस क्या है सर। इसका डी होगा? हाँ, इसका डी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज शट डाउन दिस कॉर्पोरेशन ड्यू टू द लॉस के कारण, लॉस के चलते इसको बंद किया गया है। क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। जी सर। कॉस्टली भी तो बहुत है ये प्रोडक्ट्स जो है। एक रीजन ये तो हो सकता है इसका कि लोग यूज ना कर रहे हो ज्यादा। हाँ, मेन चीज वही है, लोग यूज ना कर रहे हो, लेकिन बंद किया गया वो है। और हैंडीक्राफ्ट और बहुत सारी चीजें हैं। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है हमारे इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, उसका जो लॉस में जाने का क्या रीजन है? तो लॉस में जाने का एक ही रीजन है, वो ये है कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट नहीं है इनके पास। सेकंड, अगर कोई आप बैग लेते हैं, पॉली बैग मान लेते हैं, एक जूट का बैग लेते हैं, तो जूट का बैग इनका 25 रुपए का है, सब्जी लेने जा रहा, ठीक है, और बाकी मार्केट में 2 रुपए का है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली हैं इन कंपेयर फॉरेन कंपनी। तो या तो अगर इनके प्रोडक्ट्स को बढ़ाना हमें तो एक्सपोर्ट बढ़ाएं। दूसरी चीज है, इंडिया में इनके कंपनीज में जो प्रोडक्ट आते हैं उन पे उतना ड्यूटी लगा दें कि ताकि प्राइस बराबर हो जाए। तो ऐसा करना मुश्किल होता है, ठीक है, ऐसा करना मुश्किल होता है। तो ये है, मतलब आप समझिए ना, एक मिट्टी का खिलौना किसान बनाता है, कुम्हार बनाता है, जो भी यहाँ बनाते हैं लोग, उसका कीमत 25 रुपीज होता है या 50 रुपीज होता है। कॉस्ट है उसकी, मेहनत है, सब कुछ है, लग चाहिए भी। लेकिन वही चाइना का खिलौना 5 रुपए में, उससे अच्छा। तो हैंडीक्राफ्ट का वजह ये है। ओके, देखिए, इंडिया फिनलैंड समिट वाज which sentence, okay, which statements is are correct, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। फिर सेट फर्स्ट सेंटेंस इज इंडिया फिनलैंड summit was held in New Delhi. Okay, last few days. Okay, second sentence. Second sentence. Flora is the currency of Finland. Okay, Finland. Third sentence, the capital of Finland is Helsinki. And fourth sentence, India government want to support Finland for solar energy. Okay, solar energy. Fifth sentence, government of India has target 450 gigawatt solar energy production.
एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन फर्स्ट. ओके, नाउ we have to find out the right answer. 1 4 5, okay, and only 3 4, only 3, all are correct. Okay, yes, find out right answer. All are correct. ये पेपर में न्यूज़ देखी थी आपने? India and Finland summit was held in New Delhi. Okay, India and Finland summit was held virtually, not physically. Okay, then first sentence is wrong. About India and Finland summit. India and Finland summit. Okay, India and Finland summit that was held in virtually. Virtually, okay, virtually, and the capital of Flora is the currency of Finland. Euro is the currency of Finland, not Flora. Euro, okay, Euro लिख लीजिए. Euro is the currency of Finland. The capital of Finland is Helsinki. That is the right answer. Okay. First sentence is wrong. Second sentence is wrong. And third, government, India government want to support Finland for the solar energy. Solar energy. Okay. Solar energy. That sentence is correct. देखिए इसमें कलाकारी क्वेश्चन में. That sentence is correct. Government of India. Okay, 3 4. ठीक है. Okay. India has target 450 gigawatt solar energy production till 2030. Okay, till 2030. That is first. Now, बताएं. सर ये रॉन्ग हो, ये 350 गीगावाट है शायद. देखिए, पहली बात, कैपिटल ऑफ Helsinki is correct, not bad. इंडिया गवर्नमेंट वांट टू सपोर्ट फिनलैंड सोलर एनर्जी, ये बात ठीक है. इंडिया और फिनलैंड में जो आईएसए हुआ है, आईएसए समझते हैं ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका पार्ट है फिनलैंड, है ना. फिनलैंड उसका पार्ट है. आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार ये वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर फिनलैंड क्यों सपोर्ट कर रहा है? फिनलैंड को क्या जरूरत है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की? सोच के बताइएगा मुझे, ठीक है, क्या जरूरत है उन लोगों को? वो तो आराम से रह रहे हैं उधर पोल की तरफ. इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट 450 गीगावाट सोलर एनर्जी टिल 2030. ये हमने कल बहुत फोर्सली बताया था. इस सेंटेंस को आपको बताना चाहिए. कल हमने क्लास में बताया था. ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये बात ठीक है, बट इसमें क्या रॉन्ग है वो बताना है. कल हमने बहुत फोर्सली बताया था 2022 और क्लास को एंड कर रहे थे करंट अफेयर्स का. उस समय मैंने 2 पॉइंट लिखे थे, टिल 2022 एंड टिल 2030. हमने वहां बोला था आपसे 175 gigawatt solar energy India government want to produce solar energy
टिल 2022। और भारत सरकार को जो प्लान था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टारगेट 450 गीगावाट। यह गलत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन टिल 2030। हमने बोला था दैट इज नॉट ओनली that was the renewable energy, not the solar energy। हमने बोला था कि 2022 तक भारत सरकार सोलर एनर्जी पर फोकस कर रही है, 2030 तक भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है। तो 450 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी फोर्स से प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मैंने कल बोला था आपसे, विंड एनर्जी भी आता है ना, सोलर एनर्जी भी आता है, टाइड एनर्जी भी आता है, हाइड्रो पावर भी आता है। देयर इज मिस्टेक, सोलर एनर्जी यहाँ पे होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी। कल डिस्कस किया था ना, याद है? क्लास देखा होगा आप लोगों ने, मॉर्निंग वाला, कल वाला क्लास देखिएगा। तो लास्ट में जब अगर रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग देखिएगा, लास्ट में हमने ये चीज डिस्कस की है। हमने फोर्सली बोला है ये क्वेश्चन बन सकता है कि 450 आपको याद रहेगा, 2030 याद रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, ना कि केवल सोलर एनर्जी की बात हो रही है। यस सर, रिन्यूएबल है सर, रिन्यूएबल होगा और यहाँ पे सोलर एनर्जी है। तो अब इसमें एक तो 3 और 4 सही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। ठीक है, आज के AIR न्यूज में है ये टॉपिक। आज आपका क्लास करंट कर रही हूँ तो यहाँ था ना, यहाँ उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखना है। आप सोचिए आप लोगों से कितनी बड़ी मिस्टेक हुई कि आपको फिनलैंड का करेंसी नहीं पता, है ना। ये वो गलती, इसकी माफी नहीं होती, ठीक है। चलो ये गलत होना चाहिए तो ठीक है, ये नहीं होना चाहिए मिस्टेक। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं देगा, यूपीएससी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। लेकिन मैंने क्यों दिया है इसको, क्योंकि ये जो उसकी करेंसी का नाम AIR में दिया हुआ है। यूपीएससी नहीं करेंसी नहीं पूछता, कभी नहीं पूछेगा, मुझे पता है। लेकिन AIR में दिया तो आपका ध्यान गया कि नहीं गया वहां पे, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन दे दिया। ये यूरो वहां की करेंसी है, तो और बाकी तो कैपिटल है। बताएं कोई दिक्कत इस सेंटेंस में? पांचों सेंटेंस क्लियर है? सर फ्लोरा कहीं की है करेंसी सर? नहीं, कुछ नहीं है, फ्लोरा कुछ नहीं है, हाँ, ऐसे लिख दिया मैंने, वो है कुछ नहीं। फ्लोरा सर वो उसका वेजिटेशन को कहते हैं शायद। हाँ, फ्लोरा एंड फौना वो अलग चीज है, वो बस मैंने ऐसे लिख दिया है। एक डिजिटल वो एक शायद सॉफ्टवेयर भी है फ्लोरा को करके, वो अलग है। मेडिकल, ठीक है। एक क्वेश्चन है, which sentence is correct about the medical termination pregnancy will, ठीक है। देखिए ये आज के साथ ये पता नहीं आप है कि नहीं, मेडिकल है ना, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये है, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। या कुछ ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 करके। फर्स्ट टाइम in India legally allow यानी legally allowed to pregnancy termination, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। इन फर्स्ट टाइम in India legally allow
pregnancy termination. Okay, according this amendment, है ना, pregnancy may be terminate from terminate of 14 week. Okay, 14 weeks. ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस हैं। पहला है, और चौथा सेंटेंस हम लिखने पहले लिख लेते हैं, चलो लिख लीजिए। In tribal area, that time period is abnormal fetus, fetal abnormal, बता देते हैं अभी। That time period may be 4 month, maybe 4 month। देखिए अब पूरे ये कौन सा सेंटेंस है? मेरा, अब सुन लीजिए एक बार, सेंटेंस कौन सा है? हाँ अभी मैं बताता हूँ। मेरा पर्पज ये है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट जो बिल आया है उसके बारे में आपको पूरा क्लियर करना। उसके थ्रू मैंने पहला सेंटेंस दिया है, which sentence is correct about first sentence, first time in India legally allow pregnancy termination। यानी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का मतलब होता है एबॉर्शन, ठीक है, यानी गर्भपात करवाना। पहली बार भारत में कानूनी गर्भपात को अलाउ किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है। दूसरा है प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड ऑफ 14 वीक्स, यानी जो प्रेगनेंसी है अब 14 वीक, यानी किसी माँ के पेट में अगर 14 महीने का बच्चा है तो वो टर्मिनेट यानी उसका गर्भपात किया जा सकता है इस बिल के अकॉर्डिंग। तीसरा सेंटेंस है मे बी टर्मिनेशन आफ्टर 24 वीक्स इफ गेट्स फीटल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज यानी जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है यानी गर्भपात है वो मेडिकली 24 सप्ताह के बाद भी किया जा सकता है अगर भ्रूण में यानी फीटल में कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, जैसे बच्चे को सुनाई ना देना, बच्चे के दिमाग में कुछ कमी होना, या कोई बॉडी का पार्ट गलत तरीके से डेवलप होना, हो सकता है एक आंख ही ना हो, मतलब उस तरह से अगर उस किसी बच्चे का कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, अगर वो बच्चा पैदा हो जाता है तो फ्यूचर में उसको दिक्कत कर सकता है, तो 24 सप्ताह के बाद भी उसका एबॉर्शन किया जा सकता है अगर कोई भ्रूण में कोई भी गलती या असामान्यता पाई जाती है तो। उसके बाद है इन ट्राइबल एरिया दैट में बी दैट टाइम पीरियड में बी 4 मंथ, जनजातीय भागों में ये जो समय है वो 4 माह भी हो सकता है लीगली। वैसे जो एबॉर्शन है वो लीगली नहीं है इंडिया में, कोई भी एबॉर्शन ऐसे नहीं करा सकता, ठीक है। और अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। आपको देखना है फर्स्ट एंड 2, ओके, ओनली 3, फर्स्ट 3 and 4 all is correct। बताएं, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब ये उसे समझ में नहीं, रिपीट मार दीजिए सर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि देखो एक गर्भपात संबंधी भारत सरकार कानून बना रही है, गर्भपात संबंधी, तो गर्भपात अधिनियम अभी आया है उसके संबंध में। गर्भपात का मतलब है एबॉर्शन, यानी बच्चे
को जन्म से पहले ही निकालना एबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि भारत में पहली बार ऐसा नियम बनाया गया है, पहला। दूसरा था कि अब किसी भी एबॉर्शन को कि विद इन 14 वीक्स, 14 वीक के अंदर किया जा सकता है। 14 वीक के अंदर करोगे तो लीगली अलाउ है। उसके बाद है मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 मंथ, यानी 24 माह के बाद भी, सॉरी माह नहीं, सप्ताह, 24 सप्ताह के बाद भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट यानी गर्भपात कराया जा सकता है अगर बच्चे में कोई कमी पाई जाती है, जैसे जैसे आंखों से दिखाई न देना, सुनाई न देना, गले का छोटा बड़ा होना, उस तरह से। और ये टाइम पीरियड जनजातीय भागों में 4 माह है। बताएं फटाफट। यस अल्ताफ। Only Yes, 3 sir. Only 3. ओनली 3। ठीक है सचिन, आपका ओनली 3 है? Yes sir. ठीक है, चलिए अब पहले बताइए इसमें गलती क्या है। हमें भी सीखना है ना, क्वेश्चन थोड़ी करना है। सर उसमें उन्होंने ये नहीं बताया, मतलब लीगल नहीं है, मतलब इंडिया में ये अगर कोई प्रॉब्लम है तब लीगल है सर। और बताओ अल्ताफ, क्या कह रहे थे आप? जो सोनियोग्राफी कह रहे हैं सर, उसको जो बच्चा उस पे, वो तो अलाउड ही नहीं है। बच्चे के साथ देखना है क्या नहीं, देखो क्या होता है, उसमें। हम बताते हैं क्या होता है। सोनोग्राफी क्या है कि जब हम, जैसे बच्चा पेट में आता है वैसे विद इन 3 वीक्स एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है। और आफ्टर 3 मंथ मीन्स 24 वीक्स, 3 मंथ के बाद सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी में सारा बच्चे का मूवमेंट पता चलता है, बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बच्चे की धड़कन नॉर्मल है कि नहीं, बच्चे का माइंड ठीक है कि नहीं, बच्चा फीलिंग महसूस कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज सोनोग्राफी में आती है। ये डॉक्टर करता है अब, और ये नॉर्मल है और ये करना भी चाहिए। और जो लोग थोड़े से अवेयर हैं वो करवाते हैं। हालांकि बाहर से बहुत कॉस्टली है। जो ये जो टेस्ट आप बता रहे हैं सोनोग्राफी, इसका बाहर मार्केट में 20,000 है, बाहर मार्केट में करवाएंगे तो ये जरूरी होता है। इसमें बच्चे की सारी चीजें पता चलती है कि उसका मेंटल स्टेटस क्या है। तो पहली बात यहाँ देखिए, समझिए ये क्या लिखा, अमेंडमेंट बिल, दैट मीन्स नॉट फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन में तो है, यही तो पकड़ना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस यानी इसका अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसका मतलब पहले से बिल कोई था, तो फर्स्ट टाइम कैसे हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेट विद इन 24 वीक्स। ठीक है, 24 वीक के अंदर टर्मिनेट की जा सकती है। सेकंड सेंटेंस इज लेट है ना, मे बी टर्मिनेट आफ्टर 24 वीक्स। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल अलाउ है, सामान्य रूप से अनुमति दी गई है, वो 24 है ना, ये 14 कैसे हो गया। अगर आप इन दोनों को सेंटेंस को मिलाते, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, तो या तो ये गलत है या फिर ये गलत है ना। तो यानी यहाँ पर 24 वीक है, 24 वीक्स। तो 24 न्यू टर्मिनेशन एक्ट में 24 वीक तक यानी 3 माह तक कोई भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद 24 वीक के बाद अगर कोई बच्चे में एबनॉर्मलिटी है तो आप करवा सकते हो। तो देन थर्ड सेंटेंस इज करेक्ट। फोर्थ सेंटेंस ऐसा कभी नहीं है, मतलब ट्राइबल है तो कुछ भी करोगे, पेशेंट इज पेशेंट। ओके, पेशेंट इज पेशेंट, चाहे ट्राइबल हो चाहे कोई भी हो। तो ये तो ऐसे गलत कर देना चाहिए था आपको। ठीक है, तो ऐसे है, तो केवल बी आंसर है। अब इस टॉपिक को आप कर लेंगे, बताएं क्या क्या करना है इसमें। पहला करना है कि नया जो बिल आया है उसमें 24 वीक्स है। ठीक है,
24 वीक तक लीगली है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। उसके बाद दैट मे बी आफ्टर 24 वीक्स, है ना, 24 वीक्स, इफ, है ना, इफ देयर विल बी गेट एनी एबनॉर्मलिटी, अगर कहीं एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो इसमें ब्रूड में यानी बच्चे में, जो बच्चा पेट में है उसमें। अब ये टाइम नहीं दिया हुआ है कि इसके बाद कितने दिनों तक, ठीक है। तो दो ही चीजें हैं कि आज के पेपर में है, शायद आज के न्यूज में है, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल हिंदू में है, जी, हिंदू में है सर। अच्छा द हिंदू में है तो होगा, ठीक। तो मैंने तो डीडी न्यूज से लिया है। तो ये सारी चीजों इन पर भी ध्यान रखें और इस पर भी ध्यान रखें। इसीलिए मैंने आज क्लास की स्टार्टिंग बोला था ये इस वीडियो की आपको जरूरत पड़ेगी बार बार, क्योंकि ये सारी चीजें आपको यहाँ से बार बार समझनी पड़ेंगी। तो ये था आपका आज टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं कर पाए लेकिन कोशिश करेंगे। और अब ये बताइए प्रोसेस ये ज्यादा ठीक है पहले वाला? ठीक है सर, बहुत अच्छा है सर। दोनों ठीक है हम्म, सर। पिछले पेपर भी जरूरी करने हैं, वो भी हाँ वो देखना तो है। करना ही है, पेपर तो वो भी करने हैं, ठीक है, वो भी करना है। और इस तरह से भी करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कभी की बोरियत फील होने लगती है और सारी चीजें वही हो रही है। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हम सपोज आज मेरा मन था कि 1857 रिवोल्ट पे हम क्वेश्चन करें आपके साथ। 1857 रिवोल्ट, अगर 1857 रिवोल्ट पे अगर हमने क्वेश्चन कर लिए 7 to 9 या 7 to 10, दैट मींस यू विल गेट ऑल अबाउट द 1857 रिवोल्ट। अगर हमने हाँ सर। है ना, तो एक तो क्वेश्चन हुए, सेकेंडरी आपको इसके बारे में पता चला, तो दोनों चीजें हैं। प्रीलिम्स आपका तभी निकलेगा। वहां क्या इसमें का सर 1857 रिवोल्ट एंड गांधीवाद ये दोनों अपना दीजिए। मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम कोई भी टॉपिक, मेरा मन ये था ये करें, तो हमने कोई मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हम क्वेश्चन देंगे उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लाइक अब जैसे 3-4 टॉपिक थे आज के, जैसे एक था इसमें डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अब इसमें गलत नहीं होगा, इसको नोट्स बनाना है। नेक्स्ट था इसमें फिनलैंड समिट, इसमें भी गलत नहीं होगा। इसमें एक सपोर्टिव चीज और हमने देखी, सोलर अलायंस वाला, जो इंडिया का जो टारगेट है नॉट सोलर एनर्जी, दैट इज रिलेट टू द रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद था मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, यानी इसके सोलर वाले को पढ़ाया भी नहीं सर। ठीक है, तो ठीक है। दो तीन चीज मुझे प्रीलिम्स के फैक्ट पे जानना था। एक 1857